जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला में मैं डॉक्टर अजयश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नए साल की शुरुआत में बच्चों में अच्छी स्टडी की आदतें कैसे डालें। तो आप में से कितने सारे लोगों को कुछ चैलेंज आते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने में। बच्चे भी खुद के प्रॉब्लम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते क्या, है ना? कर सकते हैं, बच्चे भी अपने प्रॉब्लम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और माँ बाप जो यहाँ जूम मीटिंग में है वो भी कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं कि क्या चैलेंज आते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंज आते हैं? यस, तो कृपया आपके मैसेजेस या आपके जो चैलेंजेस हैं चैट बॉक्स में डालिए। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। और जितने ज्यादा वीडियो ऑन होंगे उतना अच्छा होगा, इंटरेक्टिव रहेंगे, है ना? अब ध्यान से सुनिए, ऐसे ना कोई ऐसे बैठ के कोई चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? या मुझे घूर के देख के तो यानी, या तो फिर आपके पास वो ऑडियो टाइपिंग वाला डिवाइस है ना? है क्या किसी के पास एआई टाइपिंग? तो कृपया चैलेंजेस लिखिए, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ओके, तो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। आप टाइप करते रहिए, आप टाइप करते रहिए, एक वन बाय वन होते हैं। तो सबसे पहली बात, बुरी आदत से मुक्ति पाना मुश्किल होता है ना? क्या होता है? बुरी आदत से। अब बुरी आदत कौन सी? देर से उठने की। बुरी आदत कौन सी? टाइम पास करने की। बुरी आदत कौन सी? स्क्रीन को ज्यादा देखने की। अब ये बुरी आदत किसने किसको गिफ्ट दी? बच्चे ने, यानी स्टूडेंट ने खुद को गिफ्ट दी। कैसे? छुट्टियां लगी। अब छुट्टी तो लगी थी, स्कूल को हमें लगा जीवन को छुट्टी मिली है और आपने आपको खुला छोड़ दिया। तो अगले साल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, छुट्टियों का सही नियोजन करें। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 21 दिन लगते हैं कोई भी नई हैबिट लगने में। 21 days, it takes 21 days to form a habit, and it takes 90 days to make it a lifestyle. अब स्कूल के कारण ही सही बच्चे जल्दी उठते या नहीं उठते? पौने 6 बजे, 6 बजे, सवा 6 बजे बच्चे उठते हैं। और बस कभी जाएगी कभी आएगी, जाएगी आएगी, जाएगी आएगी के चक्कर में फिर भी सुबह जल्दी उठते हैं। अब उनको आदत लग जाती है, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है बच्चे उस आदत का त्याग करते हैं, है ना? फिर देर से उठना, और जिसे कहते हैं ना अपनी स्पीड को कम करना। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे 25 मिनट ब्रश करते, कैन यू इमेजिन 25 मिनट कोई ब्रश करता है क्या? अरे उतने में तो एक बड़े हॉल की फर्श ही साफ हो जाए, यू नो है या नहीं? पर आदत लग गई, क्यों? क्योंकि कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, है? तो सबसे पहला जो संघर्ष होता है वो होता है बुरी आदतों से मुक्ति। उसके बाद यहाँ पे कई सारे कमेंट बॉक्स में आए हैं मैसेज, तो मैं उनको पढ़ूंगा, है ना? तो किसी ने कहा कंसंट्रेशन की कमी। यस, किसी ने कहा ओके, लिखने की, देखो लिखने की जिसे कहते हैं ना हेट राइटिंग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी ने लिखा किड हेट, क्या कहते हैं, रिपीटेड राइटिंग, बार बार लिखने में बच्चे को नफरत है उससे। जैसे हम इस प्रोग्राम को हमारे मन में जाने देते हैं, हम अपने ही आप को अपना दुश्मन बनाते हैं। मेरी विनती है आपको, ये शब्दों को लिखना है तो ऐसे लिखिए कि अभी बच्चे को ज्यादा लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। इमेजिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है और आपने उसे लेबल दिया कि मुझे इससे नफरत है, फिर तो जीवन की तो शांति चली गई। हाँ या ना? कृपया मुझे हाथ दिखाइए अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, एग्री करते हो तो, है ना? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना? मुश्किल जा रही है ऐसा आप कह सकते हो, ताकि उस पर काम किया जाए। डिस्ट्रैक्शंस, यस, बैड हैबिट्स,
है ना, लेजीनेस, डिसइंटरेस्ट और अनइंटरेस्टेड, है ना, ऐसे कई सारे शब्द यहाँ चैट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली तो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात है ना, दो तरह के लड़के हैं यहाँ पे, लड़के या स्टूडेंट्स कहेंगे, लड़के लड़की जो भी है, दो तरह के स्टूडेंट है। और मेरी बात को कोई पर्सनली नहीं लेगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, है ना। कमेंट तो मुझे आपकी जरूरत, आपके चैलेंज समझने के लिए चाहिए यहाँ पे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए ऐसे। यस, क्या हुआ? ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ, कंजूसी क्यों, है ना। कुछ लोग सोच रहे सबने हाथ दिखाया, मैं ना दिखाऊं तो क्या होगा, है ना। तो मैं कहता हूँ ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, है ना। पार्टिसिपेशन जरूरी है, नहीं तो हम खो जाते हैं। एक रीजन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले 3 बेंच पे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अटेंटिव होते हैं। क्यों? टीचर उनके के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, यस और यस। इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, टीचर सवाल भी पूछती है, नजर के दायरे में है, आवाज के दायरे में है या नहीं है। सेम वे यहाँ पे भी अगर आप हाथ दिखाओगे, कमेंट करोगे, चैट बॉक्स में डालोगे, तो आपकी एंगेजमेंट रहेगी। व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, बोलो मेरे साथ, एंगेजमेंट, इस सेशन के साथ, है ना। तो मैं दो तरह के बच्चों की बात कर रहा था दोस्तों। आपके घर में या तो ऐसा बच्चा है जिसने पिछले एकेडमिक ईयर में बहुत अच्छा किया, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे हाथ मिलाओ, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस। या तो फिर बच्चे ने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, दो में से एक होगा, है ना, बराबर है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? दो में से एक। अब जिनके यहाँ एक है वो एक टाइप करे, जिनके यहाँ दो है वो दो टाइप करे, जरा मुझे भी तो पता चले कि क्या स्टेटस चल रहा है। किसी के यहाँ दो है, किसी के यहाँ ये एक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। और लेबल नहीं करते, पोटेंशियल सभी बच्चों में है। उस पोटेंशियल को आगे कैसे लेके जाना है, बच्चे को गाइड कैसे करना है, उस पे हम डेफिनेटली बात करेंगे। यस, तो मैं थोड़ा सा फेसबुक पे भी देखो कि क्या कोई कमेंट आ रही है। सो फार चलो कोई बात नहीं, तो अभी दोनों पे मेरी नजर है। तो एक और दो पे काफी सारे कमेंट आए, है ना। किसी ने 14 भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है, मैं सब का स्वीकार करता हूँ, सब का स्वीकार करता हूँ। यस, तो अगर मान लो आपके पास पहले वाला बच्चा, क्या है, पहले वाला बच्चा एवरेज है, तो भी मान लेते हैं कि दो है। अब एवरेज को दो क्यों मानेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फिलहाल जो सिलेबस है स्कूल लेवल का बहुत ही छोटा सिलेबस है, और आज के बच्चों का जो टैलेंट है वो बहुत ही बड़ा टैलेंट है ना। प्लस आज की जो मार्किंग सिस्टम है, इनफैक्ट मेरे एक दोस्त है दोस्तों, डॉक्टर चंदन बोरा, उन्होंने तो मार्क के इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आर्टिकल लिखा है, बड़ा रिसर्च किया है। मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा था और उन्होंने भी बोला कि इससे सबका नुकसान हो रहा है। तो अगर बच्चा एवरेज भी परफॉर्म कर रहा है तो मान लेते हैं कि बच्चा थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। यस, थैंक यू। अब जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि या तो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है या तो नहीं किया है ना। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। हमें करना यह है, अगर बच्चे ने अच्छा किया हो, ध्यान से सुनिए, तो पहले ही आप लिख लीजिए, कागज पे नोट्स बनाते हैं कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से बच्चे ने अच्छा किया। क्या हम लिख सकते हैं? कृपया हाथ दिखाइए। क्या हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो कारण लिखिए, किन कारणों की वजह से बच्चे ने पिछले साल बहुत अच्छा किया या फिर अच्छा नहीं किया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स अभी यहाँ लाइव में सिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो मान लेते हैं कि कुछ, जिसे कहते हैं बच्चों ने अच्छा नहीं किया, तो कारण लिखिए क्यों नहीं किया। ठीक है, अब आपको 3 प्रकार के कारण मिलेंगे। कितने प्रकार के कारण मिलेंगे? कितने? 3 प्रकार के कारण, है ना, 3 प्रकार के कारण मिलेंगे।
पहला कारण, ध्यान से सुनिए, पहला कारण होगा कि बच्चे के, जिसे कहते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्या है? कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चे ने संघर्ष किया। लिख लेते हैं। दूसरा कारण, बच्चे का डेली रूटीन बहुत अच्छा नहीं है। क्या कहा मैंने? बच्चे का डेली रूटीन मार खा गया, इसलिए बच्चे का परफॉर्मेंस मार खा गया, है ना। दूसरी, तीसरी बात, बच्चे की शारीरिक और बौद्धिक अवस्था ठीक नहीं है। अब ये क्या कह दिया मैंने? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आजकल ना लड़कों में वजन ज्यादा बहुत नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओवरवेट बच्चे नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कृपया हाथ दिखाइए। होते हैं ना ओवरवेट बच्चे, जरूरत से ज्यादा वजन वाले। और स्पेशली 9th स्टैंडर्ड के बाद मुझे दिखने में आ रहा है कि लड़कियां बहुत पतली हो रही है, यू नो। मुझे तो कभी कभी लगता है ये दरवाजे के बीच में ऐसी छोटी सी जगह से निकलना चाहे, है ना। तो होता क्या है, या तो जड़ शरीर, उसके कारण बुद्धि और शरीर तेजी से काम नहीं करते, या तो फिर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो बच्चों को तकलीफ होती है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, जिसे कहते हैं ना, कंसंट्रेट नहीं होता है, फिर चाय कॉफी के पीछे लग जाता है। तो ये तीनों कारणों पे विचार कीजिए, है ना। कौन सा कारण है जिसके कारण बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाए? यस और यस, लिख लीजिए। अब मैं आपको एक सुपर टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों, ये मेमोरी का सबसे बड़ा जादुई टेक्निक है। अगर ये आपका बच्चा करेगा तो आपके बच्चे को बढ़िया परफॉर्मेंस करने से वो खुद भी नहीं रोक पाएगा। तो कितने लोगों को जानना है? टाइप कीजिए JH, जानना है। जरा मुझे पता तो चले कितने लोगों को जानना है। तो चलिए, काफी सारे लोगों को जानना है, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट है, क्या आप एग्री करते हो? स्मार्ट है। मैं तो मानता हूं आजकल की पीढ़ी उनके, यानी कोई भी, मान लो मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, माता पिता से ज्यादा होशियार है। आपको क्या लगता है, ज्यादा होशियार है क्या? मुझे लगता है, और ज्यादातर लोगों की गर्दन हिल रही है ना। बंगाली में हाँ और मराठी में हाँ, पर दोनों हाँ मानता हूं मैं, ना तो सुनने की आदत है नहीं अपने को। यस। तो बच्चे ज्यादा होशियार है, और हमने क्या कर रखा है पता है दोस्तों, बच्चों को एक गलत आदत लगा दी। क्या आदत लगा दी? लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। क्या? सीखो, फिर से सीखो, फिर से सीखो और फिर से सीखो। याद करने के लिए जो बेसिक है ना, वो अभी मिसिंग है बच्चों में। और वो बेसिक क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करने के लिए हमें उसे रिवाइज करना पड़ता है। व्हाट्स द वर्ड? क्या करना पड़ता है? रिवाइज। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 घंटे की स्टडी के लिए अगर 6 मिनट का रिवीजन बच्चा करेगा ना, 2 बार, 2 बार 1 घंटे की स्टडी को 6 मिनट का रिवीजन अगर बच्चा करता है, तो 2 बार करेगा, तो ये चीज जो है, उसने जो नया नॉलेज लिया है वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो मेरी आप सभी को विनती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपने पिछले साल क्या अच्छा किया वो लिखा है, क्या गलत किया वो लिखा है। बच्चे से बात कीजिए, बच्चे से बात कीजिए एज अ फैमिली, बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बच्चे अगर सुन रहे हैं तो बच्चों, आपको खुद को सपोर्ट करना है, खुद की हेल्प करनी है। से मैं आपको बताऊं, आपके जैसा जीनियस कोई नहीं है। से एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद जाकर भी आपने इतना अच्छा किया पिछले साल, किया या नहीं किया? है ना। अब कल्पना करें, अभी तो साल की शुरुआत है। अगर आप मुझे 60 मिनट रोज के दोगे ना, आपका अव्वल आना पक्का है। कितने मिनट चाहिए? 60 मिनट रिवीजन के। व्हाट्स द वर्ड? 60 मिनट रिवीजन के और 30 मिनट प्रैक्टिस के, क्योंकि गणित को रिवीजन नहीं चलता। मैंने देख लिया, पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलता। गणित और कैलकुलेशन में क्या चाहिए? गणित और कैलकुलेशन में प्रैक्टिस चाहिए, सॉल्व करने की, राइटिंग प्रैक्टिस, सॉल्विंग प्रैक्टिस चाहिए। यस और यस, कृपया हाथ दिखाइए।
तो दोस्तों बात चल रही है रिवीजन की। तो 1 घंटे की स्टडी को, ध्यान से सुनिए, 1 घंटे की स्टडी को अगर 6 मिनट का आप रिवीजन कर देते हो तो कितने घंटे बच्चा बिताता है स्कूल में? कृपया बताइए कोई चैट बॉक्स में। कितने घंटे जाता है बच्चा स्कूल में, पढ़ता कितने घंटे है? आजकल तो बच्चे भी ऑफिस के जैसा 1.5 घंटा वन वे ट्रैवल करने वाले बहुत है ना। कई घरों में ऐसे ही होता है कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है और बड़ा बच्चा बड़ी स्कूल जाता है, दोनों भी घंटा भर जा रहे है ना। तो 6 घंटा बच्चा पढ़ता है। अब अगर ध्यान से सुनिए दोस्तों, 6 घंटा अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 6 घंटे के रिवीजन का कितना समय लगता है? 36 मिनट। कितने? 36 मिनट का रिवीजन, और आधा घंटा आप दोगे मैथ्स को तो 1 घंटा हो गया। ध्यान से सुनिए, और मैं आपको बेट लगाता हूं दोस्तों, अभी जो जुलाई के अंत में एग्जाम आएगी, आप मुझे फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या यहाँ पे कमेंट करके थैंक यू बोलोगे। मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, अगर ये बात आप सुनोगे तो 1 घंटे की पढ़ाई को 6 मिनट का रिवीजन। कितना? 6 मिनट का रिवीजन। अब ध्यान से सुनिए, ये रिवीजन करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। यस, कितने लोग सुनना चाहते हैं ध्यान से? ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। कौन नहीं कर रहा है जरा मैं देख रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं किसी को, ऐसा कीजिए यार। बच्चे बनते हैं दोस्तों, जिस चीज में हमें हंसी आती है ना वो चीज हमें बोर नहीं होती, और जो चीज हमें बोर नहीं होती उसमें हमारा परफॉर्मेंस सुधर जाता है। यस और यस, है ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अब रिवीजन का मैं आपको मेथड बताना चाहूंगा। 1 घंटे में टीचर पढ़ा पढ़ा के कितने पन्ने पढ़ाएगी, मेरे को बताओ। कोई स्टूडेंट है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, एक क्लास में टीचर कितने पन्ने पढ़ा सकती है ज्यादा ज्यादा? हाँ, आपकी टीचर अगर रजनीकांत हो तो अलग बात है, यू नो रजनीकांत। 2 से 3 पन्ने, चलो मान लेते हैं 3 पन्ने, ठीक है। चलो जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनकी 4 पन्ने भी होते हैं, पर आपकी उतनी कैपेसिटी भी है ना। यस और यस। छोटे बच्चे होते जो पहली दूसरी तीसरी कक्षा के, उनका आधा पन्ना 1 पन्ना भी होता है ना। यस और यस। अब आपको क्या करना है, 6 मिनट का डिफरेंशिएशन या डिवीजन मैं बता रहा हूं, है ना। चलो 40 मिनट का सेशन है तो आठ आठ हो गए लेक्चर, 8 लेक्चर भी हो गए तो क्या 8 × 6 कर लो, 64 मिनट हो जाते हैं। यस। अब समझते बात को, करना क्या है। जो आपने पढ़ा है, ध्यान से सुनिए, स्कूल से आने के बाद आपको 1 घंटा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा लो, चेंज कर लो, अपने जूतों को, सॉक्स को सही जगह पे रखो, अपने जिसे कहते हैं ना बुक्स का कंपार्टमेंट, उसको सही जगह से रखो। इतनी दुआएं मिलेगी मुझे आपकी मम्मा की, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। वो रखो, खाना खाओ, है ना। 20 मिनट का बढ़िया पावर नैप लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या 12 मिनट मेडिटेशन करो, ओम चैंटिंग। जिनको मेडिटेशन करना है, इसी लिंक पे, इसी पासवर्ड पे रोज सुबह 5 से 5:15 मेडिटेशन चलता है। इसी लिंक, इसी पासवर्ड पे रोज सुबह 5 से 5:15। जो बाकी जगह देख रहे हैं, यूट्यूब या फिर फेसबुक में देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, हमारी जूम लिंक है 9890935775, 9890935775 जूम लिंक। यही हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। जूम लिंक यही, पासवर्ड है 1111। तो आप सुबह मेडिटेशन को भी आ सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। तो बात चल रही थी रिवीजन की। तो पहले 2 मिनट में स्कैनिंग करनी है। क्या करनी है? स्कैनिंग। अब स्कैनिंग बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। जैसे घर में एंट्री करते हैं, माँ को एक झलक में देख लेते हैं, उसको पूरा पता चल जाता है सुबह से शाम तक क्या हुआ, अभी मम्मी का मूड कितना है, घर का टेम्परेचर कितना है, किचन में क्या बना है, आपका फेवरेट है या नहीं है। बराबर है क्या बच्चों? हाथ दिखाओ। अब मैं आपको बताऊं, स्कैनिंग में आपकी मम्मा आपसे पहलवान है, बड़ी पहलवान। वो तो ऐसे सेकंड में, एक झलक में पूरे कितने कांड हो गए,
किष्किंधा कांड, लंका कांड, है ना, फिर क्या कहते हैं अयोध्या कांड, फिर जिसे कहते हैं अलग अलग जो होते हैं ना आपने किए, सब पता चलता है। और मैं बच्चों को एक फ्री वाला सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपने कुछ नॉटीनेस किया है और आपकी मम्मा ने आपको झापा नहीं है, हाँ सुंदरकांड भी है ना, यस, आपने कुछ नॉटीनेस किया और आपकी मम्मा ने डांटा नहीं, झापा नहीं, तो इसका मतलब है उसने आपको इग्नोर किया। उसका मतलब ये नहीं कि मम्मा कुछ नहीं जानती, मम्मा को कोई उल्लू नहीं बना सकता, मम्मी सब जानती है, याद रखना। आप में से कुछ की मम्मी तो डबल उम्र की होगी, कुछ की ट्रिपल उम्र की भी होगी आपसे, है ना, डिपेंडिंग ऑन आपकी उम्र क्या है। बचपन में हमारे यहाँ वो क्वेश्चन आता था कि राजू की उम्र 8 साल है, उसके पापा की उम्र उससे 2 गुना प्लस 0.4 है, और उसके दादा की उम्र इतनी इतनी है, तो कृपया बताइए राजू के दादा की उम्र कितनी है ना, ऐसे सवाल आते थे। 2 साल बाद वो 2 गुना की जगह 3 गुना की जगह 2 गुना हो जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना। चलो अभी क्वेश्चन में नहीं जाते हैं, टेक्निक सीखते हैं। तो टेक्निक क्या है, पहले 2 मिनट स्कैनिंग करनी है। क्या करना है, क्या करना है, बोलो मेरे साथ, स्कैनिंग करनी है। 2 या 3 पन्ने नजर घुमानी है, घुमा सकते हैं, आज ही तो सीखा है तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, तुरंत हो जाता है। उसके बाद आंख बंद करनी है। कितने लोग खुद की आंख बंद कर सकते हैं, करके दिखाइए, मैं देख रहा हूं आपको, आंख बंद करके दिखाइए, क्या कर सकते हो, है ना, वाह, आता है आपको। तो आंख बंद करनी है और याद करने की कोशिश करनी है, अपने आप को पूरा 1 मिनट देना है, आंखें बंद करके याद करने की कोशिश, ये इसके बाद 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 ये, जस्ट लाइक मूवी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम सुनते हैं, हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं, हम फील करते हैं पिक्चर्स में। जब मैं माँ बोलता हूं ना, तो हमें मम्मी की सूरत नजर आती है ख्यालों में, है ना। ऐसे माँ वर्ड याद नहीं आता, या फिर MOTHER मदर नहीं लिखा होता, या आई नहीं लिखा होता, माँ याद आती है ना। जब मैं घर बोलता हूँ तो हमें हमारा घर याद आता है ना, HOME स्पेलिंग याद नहीं आता। हमारी मेमोरी पिक्चर्स में काम करती है। तो आंखें बंद करनी है, 1 मिनट में विजुअलाइज करने की कोशिश की करनी है कि क्या सीखा। फिर फ्लोरोसेंट हाइलाइटर लेना है। क्या लेना है, फ्लोरोसेंट हाइलाइटर। तो हाइलाइटर लेना है और फिर से 1 मिनट स्कैनिंग करनी है। क्या करनी है, स्कैनिंग करनी है, फिर से 1 मिनट नजर घुमानी है। ये इसे कहते हैं फ्लोरोसेंट हाइलाइटर, ऐसा मिल जाएगा आपको। अब ये हाइलाइटर लेके फिर से स्कैनिंग करनी है, और जो शब्द आप भूल गए उसको हाईलाइट करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, यस, ठीक है। हाईलाइट करना है, मतलब आपको वो शब्द मिल जाएंगे जो शब्द आपके दिमाग ने जल्दी से नहीं पकड़े हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से और कान से, दोनों तरीके से सुनना है ना, यस। तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आंखों को बंद करना है और याद करने की कोशिश करनी है, यस, ठीक है। ऐसे नजर घुमानी है, आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करनी है। फिर से एक बार उस पन्ने पे नजर घुमाओ, बंद कर दो बुक को, खत्म काम, डन। तो जैसे सीखा है तुरंत एक बार करो, हफ्ते के एंड में एक बार करो। अगर आप नेक्स्ट डे फिर से रिवीजन कर सकते हो तो ग्रेट, यानी आज सीखा आज रिवीजन, कल रिवीजन, संडे को रिवीजन। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डायरेक्ट एग्जाम चले गए तो भी आपको ज्यादातर चीजें याद आएगी। अब आपको लग रहा है मैं कौन हूं और कहां से इतनी बात कर रहा हूं। तो मेमोरी चैंपियनशिप होती है दोस्तों, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। क्या होती है वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, उसके जो फाउंडर थे, अभी नहीं है वो चल बसे कोरोना के आसपास, टोनी बोजान, मैं उनका शिष्य हूँ, और मैं स्वयं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। क्या बात है, मेमोरी ट्रेनर हूँ, यस। मैं कई बार बच्चों को सिखाता हूँ, यस। चैताली मैम क्षमा याचना, रिपीटेशन नहीं होगा बट वीडियो मिल जाएगी, यस।
आप हमारी हेल्पलाइन पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको वीडियो की लिंक दे देंगे, या सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल या फिर सोहम गुरुकुल फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, अप्रिशिएट, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने कोशिश की, आपने कमेंट डाला, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कई बार सारे लोग खुद को रोकते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। रिवीजन का समझ में आ गया, क्लियर कट? शो ऑफ हैंड्स। क्या आपको समझ में आ गया रिवीजन का? कृपया बताइए, है ना? यस। तो डन, ये तरीका करेंगे। जिस दिन पढ़ा उस दिन सेम डे रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट डे रिवीजन करेंगे, हफ्ते भर बाद रिवीजन करेंगे, काम खत्म। ठीक है। एक और बात दोस्तों, साल के शुरुआत में प्रण कर लीजिए, जो भी आपकी हॉबीज है, टाइम पास है, वो एक्टिविटी 15 मिनट से बड़ी ना हो, मैक्सिमम 20 मिनट। ये क्या कह दिया मैंने, जरा समझने की कोशिश करते। किसी को आदत लगी है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी को आदत लगी है नॉवेल पढ़ने की, और किसी को आदत लगी है कॉमिक्स पढ़ने की, और किसी को आदत लगी है तेनाली रामा की स्टोरी पढ़ने की, है ना? 3 आदतें। अब तीनों में मजा आता है, पर नॉवेल पढ़ने में घंटों लग जाते या नहीं लग जाते? कॉमिक्स पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा, और तेनाली रामा की स्टोरी है ना, 4 मिनट में खत्म हो जाती है। मजा तो उतना ही आता है। अब सोचिए, कोई मूवी देख रहा है 2.5 घंटे की, या आईपीएल की मैच देख रहा है 4 घंटे की, या वेब सीरीज देख रहा है 8 घंटे की, तो क्या होगा? उसके मन में वो आधी अधूरी स्टोरी उसको बेचैन करेगी, वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर टाइम पास भी करना है ना, मान लो स्क्रीन पे कुछ देखना है, कभी यूट्यूब पे देख लेते हैं बच्चे, मैं पूरा तो बंद करने को नहीं बोलूंगा आपको, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा भीम जैसे सीरियल देखे, 20 मिनट पे खत्म हो जाती है स्टोरी, खत्म काम, है ना? या फिर तेनाली रामा की स्टोरी देखिए, 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है। यस और यस। या कोई मोटिवेशनल वीडियो भी अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, 15 से 20 मिनट वाले वीडियो देखिए। मतलब क्या मेरा वीडियो नहीं देखना? क्योंकि मेरा वीडियो 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। माँ बाप देख सकते हैं, बच्चों इतना समय मत लगाओ, है ना? या फिर पार्ट में देखो, पर 15 से 20 मिनट के ब्रेक की आदत लगाओ खुद को। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इंसान के माइंड की। उसको आप जितना समय देते हो रिफ्रेश होने के लिए, उससे ज्यादा समय अगली बार वो मांगेगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई 20 मिनट और ब्रेक 1 घंटे का, करते या नहीं करते? है ना? तो आदत डालो 20 मिनट के ब्रेक की। किसकी आदत डालनी है? 20 मिनट के ब्रेक की। और देखो, मल्टीपल ब्रेक्स लो, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको करने को अच्छा लगता है ना, दिन में 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-20-20 मिनट, है ना? तो कितने हो गए? 80 मिनट हो गए, सवा घंटा हो गया ऑलमोस्ट, है ना? सवा घंटा थोड़ा ज्यादा। तो आप बोर भी नहीं होगे, और आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, अरे खेलना है या ये हॉबी वाला काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर 2 घंटे बाद आपको ब्रेक मिलने वाला है, या छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है हर घंटे भर बाद ब्रेक मिले। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। एक और बात है, ध्यान से सुनिए। रिवीजन के साथ साथ मैं अभी से रिक्वेस्ट करूंगा सबको, आदत डाल लो एडमंसी के साथ, जिद के साथ, कि जो होमवर्क होता है और राइटिंग वर्क होता है ना, रोज का रोज कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? रोज का रोज कंप्लीट करेंगे, और किसी भी हाल में, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, किसी भी हाल में इस वीकेंड का या इस हफ्ते का पेंडिंग वर्क अगले हफ्ते में नहीं जाएगा। जब मेरी बेटी या छोटी थी ना दोस्तों, मेरे घर में सिंपल रूल था, संडे हम घूमने जाते थे, और मेरी वही बेटी मेरे साथ जाएगी जिसका होमवर्क कंप्लीट है। क्या कहा मैंने? वही बेटी मेरे साथ जाएगी जिसका होमवर्क कंप्लीट है। अभी ध्यान से सुनिए दोस्तों, रेसिप्रोसिटी बहुत जरूरी है पेरेंटिंग और बच्चे के रिलेशनशिप में। बच्चा मनमानी करे और माँ बाप उसकी हर बात सुने, नहीं चलेगा। उल्टा भी सच है।
हुकुमशाही चाहे वो माता पिता हो या बच्चे हो, दोनों की नहीं चलेगी, है ना। तो हमारे यहाँ रिवॉर्ड सिस्टम बेस्ड पेरेंटिंग की जाती है। क्या है? अच्छी एक्शन के अच्छे रिवॉर्ड, अच्छा पार्टिसिपेशन। और अगर एक्शन अच्छी नहीं है तो हम डांटते नहीं है, पनिश नहीं करते, हम सिर्फ इग्नोर कर देते हैं, पार्टिसिपेशन से उनको दूर रखते हैं। यस और यस। तो ये भी बात अभी से कीजिए वीकली बेसिस पे, है ना। देखिए दोस्तों, जुलाई के अंत में पहली एग्जाम आएगी, आएगी या नहीं आएगी? यानी कितने दिन बचे? 50 दिन में एग्जाम है। और यही तो कहते हैं जिंदगी इम्तिहान लेती है। किसी अच्छे इंसान ने गाना लिखा था, जिंदगी इम्तिहान लेते हैं, है ना। वो गाना वाना मेरा काम नहीं है, मेरा तो भाषण देना काम है। तो अगली एग्जाम नजदीक है, अभी से प्लान कीजिए। यस और यस। कुछ और बातें हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों को, कृपया निकल जाए यहाँ से। बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ से निकल जाए, मैं पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहूंगा। यस। तो किड्स प्लीज मूव आउट, है ना, चलेगा। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आपके पास 30 सेकंड का समय है, और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो उस 30 सेकंड का फायदा उठाइए और टाइप कीजिए वाव। टाइप कीजिए वाव। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। हम तो क्या है, विष्णु भक्त है, तो हमें ब्रेक मिलता है तो हम वाव वाव नहीं करते, हम जय जय के करते हैं ना। जय श्री कृष्णा या हरिओम नमो नारायण। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पेरेंट को मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस बात को। आपको बच्चे से बढ़िया परफॉर्मेंस अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कौन सा सीकर है। यू नो, 4 तरह के बच्चे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। 4 तरह के बच्चे होते हैं। कितने? 4। कोई बच्चे होते पावर सीकर। क्या होते? पावर सीकर। कुछ बच्चे होते पीस सीकर, यानी शांति, आहा मुझे मेरी शांति प्रिय है। कुछ बच्चों को पावर चाहिए, कुछ बच्चों को क्या चाहिए? पीस चाहिए। कुछ बच्चों को क्या चाहिए पता है आपको? प्रेज, अटेंशन। ये तीसरा वाला प्रेज और अटेंशन एक ही कैटेगरी में आएगा। यस। इसके बाद कुछ बच्चों को क्या चाहिए? प्रोसेसर। व्हाट्स द वर्ड? प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कौन सा सीकर है। अगर आपका बच्चा पावर सीकर है तो उसे पावरफुल फील करवाओ। व्हाट्स द वर्ड? उसे पावरफुल फील करवाओ, मोटिवेट हो जाएगा वो। पावर सीकर को अगर आप पावर उस पर चलाओगे वो आपसे नाराज हो जाएगा। एग्जाम भी डाउन, रिलेशन भी डाउन, परफॉर्मेंस भी डाउन, कैसे चलेगा? मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। यस? नो? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स दो। कितने नोट्स निकालोगे? है ना। चलो कोई बात नहीं, जिनके नहीं निकले नोट्स उनको वीडियो दे दूंगा। यस। तो मैं बात कर रहा था किसकी? पावर सीकर, पीस सीकर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये बच्चे जो होते हैं ना, उनको अगर आप बहुत ज्यादा उनके पीछे लग जाओ, ध्यान से सुनिए, पीस सीकर है ना, उनको शांति चाहिए। और उनको अगर हर 3 मिनट बाद ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो बोलेंगे नहीं, बट आपको टालने लग जाएंगे। तो किसी ने कहा प्लीज एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप पीस सीकर की बात छेड़िए तो पीस सीकर पे पहले बात करेंगे, चलेगा? शो ऑफ हैंड्स। तो बात चल रही थी पीस सीकर की, है ना। पीस सीकर यानी शांति प्रिय लोग। इनको रिपीटेशन पसंद नहीं है, बार 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 पीछे लगना और उनको बोलना कि किया कि नहीं, किया कि नहीं, कितनी बार बोलना है। वो परेशान हो जाते हैं। सब समझाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाऊंगा। पर बात चल रही थी पीसी कर की, तो पीसी कर की बात करेंगे, है ना। आपके पास 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय है क्या? अगर है तो टाइप कीजिए 15। यस। तो मैं समझाऊंगा। तो पीस सीकर क्या होते हैं? उनको शांति प्रिय है, बार बार उनके पीछे लगेंगे, उनको अनकंफर्टेबल करेंगे, उनको जो चीजें पसंद नहीं है उसके पीछे लगेंगे। बच्चे को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और माँ पीछे लग रही है, इनको पोएम सुनाओ, उनको गाना सुनाओ, अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चा। यस और यस, है ना।
बच्चे को कोई ट्यूशन नहीं लगानी, पीछे लग गई, लगाओ लगाओ लगाओ, अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चा। बच्चे ने कहा कि मम्मा मैं करता हूँ ये काम, और फिर लोग अरे किया कि नहीं, किया कि नहीं, कितनी बार बोलना पड़ता है तुमको, अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चा, फिर वो आपको टालेगा। टालने के लिए बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, बहरे बन जाते हैं। गर्दन में एक स्प्रिंग फिट कर लेते हैं गर्दन में यहाँ, और आप कुछ भी बोलो तो गर्दन हिलाते हैं। क्या करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, हाँ भी बोलते हैं पर सुनते नहीं है। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो पीसी सीकर बच्चे को छेड़ना नहीं है ज्यादा। यस। अब पावर सीकर होता है ना बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं अपने ही मन की करते हैं, उनको पावरफुल फील करवाओ, है ना। देखो उनको ठीक से ऑब्जर्व करो किस स्टाइल से किया, और उनको बोलो वाह तुमने ये अच्छा किया। ऑब्जर्व द, क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव्स, एंड अप्रिशिएट द पॉजिटिव्स। उसको इंडिपेंडेंट बनने का मौका दो। पावर सीकर नॉर्मली कहते मैं करूंगा, मेरी मेथड से करूंगा, उसको फोर्स मत करो, मेरी मेथड से कर मत करो प्लीज, उसको अपनी मेथड से करने दो, क्या दिक्कत है ना। यस और यस। तो इसका भी जवाब देंगे, है ना, जो चैट बॉक्स में आया है। पहले तो ये बात करते हैं, तो उसको पावरफुल फील करवाना है, क्या करना है, पावर सीकर को पावरफुल फील करवाना है। यस। उसने अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट करो, पार्ट वन। वो अपनी मेथड से करना चाहता है, अप्रिशिएट करो। उसकी मेथड इफेक्टिव नहीं है, डिस्कस करो, व्हाट्स द वर्ड, डिस्कस करो। और जैसे एक आधे राजा से बात करते हैं ना, वैसे आप सजेशन दो उसको, क्या करो, सजेशन दो कि बेटा मेरे पास एक अल्टरनेटिव है, क्या आप सुनना चाहोगे, इस तरीके से। तुम्हें मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा पावर सीकर को। अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको चाहिए तो इस पे मेरा 1.25 घंटे का वीडियो सोहम गुरुकुल यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 52 वीडियो है पेरेंटिंग के, अब तक 56 हो जाएंगे, हो गए होंगे शायद, लेट मी चेक, हो गए होंगे पक्का, है ना, अब तक 56, तो वो वीडियो उसमें देखो, है ना, कि 4 तरह के बच्चे होते हैं, तो वो 1.25 घंटे का वीडियो देखो। प्रोसेस सीकर, सिस्टम से चलने वाले। बच्चे को बोला बेटा शाम को 5 बजे गार्डन जाएंगे, बच्चा 4:45 को रेडी, है ना। बच्चे को बोला कि टीचर डांटेगी, ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, सिस्टम से चलने वाले। ऐसे बच्चे अपने बुक्स भी अच्छे से रखते हैं, चप्पल भी अच्छे से रखते हैं, और नाराज हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं जब माता पिता कोई सिस्टम सेट करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टम सेट करते हैं और खुद फॉलो नहीं करते, तो ये बच्चे नाराज हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे माता पिता को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, फॉलो करना बंद कर देते हैं। फिर माता पिता को समझ में नहीं आता बच्चा सुन क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब सुन रहा था तो आपने बोला एक और किया एक, कथनी और करनी में अंतर हो गया, तो बच्चा ने फॉलो करना बंद कर दिया, किसी और को फॉलो कर रहा है। तो प्रोसेस सीकर बच्चा अगर आपका है, सिस्टम से चलने वाला बच्चा है, तो आपको भी सिस्टम से चलना पड़ेगा। घर के नियम जो होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा जल्दी उठेगा और हम सोते रहेंगे, नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। प्रेस सीकर, ये बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ का अटेंशन चाहते हैं, बचपन से माँ को ऐसे ऐसे करते हैं, मेरी तरफ देखना, ऐसे मेरी तरफ देखो, हेलो देखो, ऐसे मेरी तरफ देखो बोलने वाले बच्चे ना, उनको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, है ना। फिर धींगा मस्ती करेंगे, माँ का अटेंशन नहीं मिला तो गलतियां करेंगे। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है, ऐसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं जब माता पिता ना बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो उनको पता है मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो माँ मेरी छुट्टी लेती है और मेरे को ध्यान देती है। एग्जाम में आते हुए भी कम लिख देते हैं, ताकि उनको लगता है कि अगली एग्जाम से पहले मेरी माँ मेरे साथ बैठ के पढ़ाई लेगी मेरी, यू नो। इनको चाहिए अटेंशन, इनको चाहिए प्रेज कि तुमने बहुत अच्छा किया, छोटे एफर्ट को बड़ा प्रेज चाहिए इनको। दीजिए दोस्तों दीजिए, अपना ही तो बच्चा है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, टीनेज में आपका बच्चा है और आप प्रेज सीकर है, आपने उसको प्रेज नहीं दिया, क्या होगा, किसी और ने उसको बोला, कुछ थोड़ा सा स्तुति कर दी, फिर हम बोलते बच्चे हाथ से कैसे जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, 4 तरह के बच्चे होते हैं, पावर सीकर, प्रेज सीकर, पीस सीकर और प्रोसेस सीकर। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। यस। और एक बात है, बच्चे की लर्निंग स्टाइल भी आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है आपका बच्चा विजुअल है, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, है ना।
जिस जिसको पता है वो जरा चैट बॉक्स में टाइप करे कि कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी और आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में अगर पता चला है तो, है ना, कैसे पता चला। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कहते हैं, देख कर सीखने वाला है, कर कर सीखने वाला है, या सुनकर सीखने वाला है ना। यस, यस, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है, ध्यान से सुनिए, आपको अगर ये नहीं पता है तो जैसे यहाँ चैट बॉक्स में कई सारे लोगों ने कहा, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्लाइंट है, गूगल पे देखिए 5 स्टार फीडबैक है हमारे। यस, है ना, यस और यस। तो आप भी आपके बच्चे की DMIT टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट या फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट करवा सकते हो। आपको पर्सनैलिटी भी पता चलेगी, उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन भी पता चलेंगे, उसकी लर्निंग स्टाइल भी पता चलेगी, और उसके करियर की दिशा भी पहले से पता चलेगी। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप आपके ग्रुप एडमिन से संपर्क करके आपके बच्चे की टेस्ट करवा सकते हो, अगर नहीं किया ऑलरेडी तो। ठीक है, हमारा तो ये सिस्टम है कि हम हर महीने में 2 बार फॉलोअप भी मैं स्वयं आता हूँ, ज्यादातर बार फॉलोअप के लिए, यस, गाइडेंस के लिए, एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो किसी ने कहा कि बच्चे को रिपीटेशन पसंद नहीं है, और किसी ने कहा कि बच्चा बार बार बोलने से भी नहीं सुनता। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम दिया। हमने बोलना बंद कर दिया दोस्तों, और आपके आपके कान तरस गए सुनने के लिए। यस और यस, अगर यस है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। तो बच्चे बार बार क्यों बोलते हैं पता है, हमने आदत लगा दी बच्चे को। क्या, हमने आदत लगा दी बच्चे को, सा रे ग म प द नी, अब आएगा बच्चा, है ना। हम भी तो ऐसा करते हैं, बेटा 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 बेटा, है ना, फिर तो पड़ोसी का बेटा भी सुन लेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालिए बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, हफ्ते में 2 बार सीरियस, 2 भी नहीं 1 बार सीरियस कम्युनिकेशन कीजिए, नोट्स निकालिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हफ्ते में 1 मीटिंग लेके बच्चे से बात कीजिए। ध्यान से सुनिए, ये अच्छा तरीका है। हम दिन में 50 इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को, क्या क्या सुनेगा बच्चा, देते या नहीं देते। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ लोगों का कहना है घंटे में देते हैं 50। बेटा ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। तो बच्चा उनमें से 4 चीजें सुनता है, आपकी नहीं सुनता, ऐसी बात नहीं है, 4 चीजें सुनता है, और उसको लगता है वो बहुत सुन रहा है, और आप इतना बोलते हो कि आपको लगता है कम सुन रहा है। हमारे यहाँ जब मैं देखो, अभी कितने 6 साल हो गए हमारे यहाँ बच्चों के साथ वीकली मीटिंग होती है, आधे घंटे की। उसके बाद पार्टी भी होती है, कभी आइसक्रीम की, कभी SPDP की, यू नो, SPDP। मेरी दोनों लड़के हैं, लड़कियों को पानी पूरी बड़ा पसंद आता है मेरे हिसाब से तो। पानी पूरी वजन भी नहीं बढ़ता और खाने में मजा भी आता है। तो SPDP हम खाते हैं, या फिर क्या करते हैं, जिसे कहते हैं आइसक्रीम, कभी कभी खा लेते हैं ना, यस, शेव पूरी, दही पूरी, यस, राइट। तो जिसे कहते हैं ना, वो होता है, यानी हम सीरियस मीटिंग नहीं करते, बट हम रिव्यू करते हैं, व्हाट्स द वर्ड, रिव्यू करते हैं। और हम बच्चों को हफ्ते में 2 या 3 ही बातें बताते हैं, क्या करते हैं, 2 या 3 ही बातें, कि बेटा ये चीज आपको इंप्रूव करनी है, मॉनिटर किया जाएगा। एक साथ 40 चीजें नहीं सुधर सकती, सुधर सकती है क्या, नहीं सुधर सकती। तो आप कोई भी एक चीज तय कीजिए, पहले उसको बेहतर बनाइए, फिर दूसरी ऐड कीजिए, फिर तीसरी ऐड कीजिए, है ना, तब जाके बच्चे सुनेंगे दोस्तों। और प्लीज बच्चों को ट्रेनिंग मत दीजिए ना सुनने की। हम ही आदेश देते और बच्चा सुनता नहीं, और हम ही चुप बैठते, तो बच्चा कैसे सुनेगा। और अगर आपको बच्चे को सच में, जिनका बच्चा 10 साल से छोटा है, ध्यान से सुनिए, मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, जिनका बच्चा 10 साल से छोटा है,
और आपको अगर 14 टेक्निक सीखनी है, कितनी कितनी टेक्निक, 14 टेक्निक, 14 टेक्निक, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कितनी टेक्निक। यस, यू ऑल आर राइट, कितनी, 14 टेक्निक, है ना। तो मेरा एक प्रोग्राम आता है दोस्तों, और मैं आपको शायद दिखा भी दूं उसके बारे में, है ना। ये प्रोग्राम आता है, पर ये 10 साल से छोटे बच्चों, जिनका बच्चा 10 साल से छोटा है उसके लिए ये प्रोग्राम आता है। 999 रुपीज इसका प्राइस है, और बच्चे की ना को हाँ में कैसे बदले 14 टेक्निक यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो कोई शाउटिंग की जरूरत नहीं, इरिटेशन की जरूरत नहीं, ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है, इनडिसिप्लिन कम हो जाएगा, और ये टेक्निक आपको सीखने को मिलेगी। यस, 999 का कोर्स है। ध्यान से सुनिए, जो लोग अभी के अभी एक्शन लेंगे उनको मैं 199 में दूंगा, वीडियो कोर्स कंप्लीट एक्सेस 199 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैट बॉक्स में एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे तुरंत मैसेज करना है, इंटरेस्टेड, और फिर हम आपको पेमेंट की लिंक दे देंगे, ठीक है। अगर, फिर से एक बार बताता हूँ, 10 साल या उससे कम उम्र का बच्चा, 11 के बाद ये फॉर्मूले काम नहीं करते, 11 के बाद के लिए कुछ और है, क्या है, कुछ और है। अगर आपका बच्चा 11 साल या उससे ज्यादा है तो मैं एक अमेजिंग प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, है ना। वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या नाम है, कहाँ गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बेटर फ्यूचर। पर ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, बच्चे के लिए 8 घंटे का प्रोग्राम है, कितना, 8 घंटे का प्रोग्राम बच्चे के लिए, और माँ बाप के लिए 4 सेशन है, और फिर 2 महीने का फॉलोअप भी है। पर मैं बेट लगाता हूँ आपके टीनेज बच्चे का और आपका रिलेशन बेहतर होगा, क्या, आपके टीनेज बच्चे का और आपका रिलेशन बेहतर होगा। और टीनेज बच्चे की जब बात आती है तो बात आती है अक्का की, है ना। इनसे मिलिए देवी और सज्जनों, यह है मिनुल सोनोने मैम उर्फ अक्का। ये हमारे सोहम गुरुकुल के टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग यानी टीटीसी की इंसेप्शन से, यानी जब से वो प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से कोच है। इनके पास कुछ 2,500 से ज्यादा 1-to-1 सेशन लेने का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही बढ़िया कोच है वो। और इनके और मेरे माध्यम से, मैंने क्या कहा, इनके और मेरे माध्यम से आप हमारे इस प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हो, जिसका नाम है रिलेशनशिप मास्टरी। पर ध्यान से सुनिए, ये 999 वाला प्रोग्राम नहीं है, और 199 में मिलेगा भी नहीं। 199 में 10 साल से छोटे बच्चों के लिए बच्चे की ना को हाँ में कैसे बदले 14 टेक्निक का प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम, कोई लाइव सेशन नहीं होगा वहां पे, है ना। किसी दिन लेंगे तो अलग बात है, मूड आ गया तो, हमें तो देने की आदत है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप मास्टर प्रोग्राम है, ये मैंने जैसे बोला बच्चे के लिए 8 घंटा, माता पिता के लिए 4 घंटा, और 2 महीने का फॉलोअप, जिसमें 4 फॉलोअप सेशन होंगे, जहां मैं लाइव आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा और आपके हर प्रॉब्लम का जवाब दूंगा, है ना। बट इसका प्राइस है 3,000 रुपए। कितना है, 3,000 रुपए। बहुत जल्द इसका ये कोर्स अनाउंस हो जाएगा। आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी हमारे इस नंबर पे आप रिलेशनशिप मास्टरी मैसेज कर सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया, यस। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज हमने कुछ अच्छा सीखा, यस और यस। कितने लोगों को लगता है अच्छा सीखा। रिवीजन की टेक्निक मैंडेटरी कीजिए, डेली होमवर्क मैंडेटरी कीजिए, यस। और एक बार अगर आपने आपके बच्चे को ये आदत लगा दी दोस्तों, है ना, ध्यान से सुनिए, आपका काम डन है, आपके बच्चे का काम डन है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, माता पिता ना एक अपराध बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आज की पीढ़ी के माता पिता बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं। सुनना चाहोगे क्या है वो अपराध, कितने लोगों को सुनना है, टाइप कीजिए JSK, JSK, यू नो, अगर आपको सुनना है। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सुनिए दोस्तों, मैं भी आपको बता दूंगा, वो अपराध है गलत चीजों के लिए हाँ बोलना या परमिशन देना। जंक फूड गलत चीज है। कल ही एक बच्चा मेरे पास आया था, कितना वजन होगा, कैन यू इमेजिन, 118 किलो का है, 118 बराबर है।
भाई छोटा होता तो डर के भाग जाता, उसको इतना बड़ा था वो। और बेटा मुझे माफ करना, मैं आपको हंस नहीं रहा, बट यहाँ पे गलती क्या हुई, माता पिता ने जंक फूड को ना बोला ही नहीं उसे। एक बच्चा है यहाँ, यू नो, मोबाइल गेम खेलने वाला, गुस्सा आया, टीवी फोड़ दिया, क्यों, तो माँ ने बोले ये कर दिया, क्या कहते हैं, फोन निकाल लिया, और उसका कॉम्बो में गेम चल रहा था। अब शुरुआत कहाँ से हुई, बच्चे को मोबाइल किसने दिया, गलत परमिशन, व्हाट्सएप। छुट्टी आती है, बच्चे 9 9 10 10 बजे तक सोते हैं, कौन परमिशन दे रहा है, कौन परमिशन दे रहा है। हाँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा, क्या मुझे परमिशन है एक फोटो दिखाने की आप? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, आप बहुत बड़े ही दयालु हो। जरा देखता हूँ मुझे वो फोटो मिलती है क्या। हरि ओम नमो नारायण। चलो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो फोटो जब तक आ रही है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सुनिए, वो फोटो तो आ जाएगी। एक कछुए का बच्चा था, क्या है, एक कछुए का बच्चा था, और उसने बहुत जिद कर ली, क्या कर ली, जिद कर ली, माता पिता से झगड़ने लगा, और जिद पे आ गया कि उसने माता पिता को बोला कि मम्मी पापा मेरे को ये खोल नहीं चाहिए, क्या बोला, मम्मी पापा मेरे को ये खोल नहीं चाहिए, मेरे को ये बोझ नहीं चाहिए। और उसके माता पिता ने हाँ बोल दिया। अब बच्चा बड़े ही मजे से खोल पे खड़ा है। आपको क्या लगता है, माता पिता ने सही किया या गलत? जवाब आपको मिल गया। मैं बात को खींचता नहीं हूँ, आपके अपराधी भाव को बढ़ाना मेरा मेरा काम नहीं है दोस्तों। मेरा तो काम उल्टा है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दिल पे हाथ रख के मैं सुनाता हूँ अपनी भगवत गीता, तो मैं और अक्का मिलके हम डेफिनेटली, अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा है और आपसे नहीं संभल रहा ना, हम सॉल्व करके देंगे। और परमानेंट प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। यस और यस। किसी ने कहा क्या करे, किसी ने कहा क्या करे कि अगर मान लो ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने आप को ना ये बोलना बंद करो कि आप मजबूर हो। कल्पना करते हैं दोस्तों, चलो मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, क्या, कर्फ्यू लग गया, और आपके बच्चे को 103 104 बुखार है, क्या लगता है आपका बच्चा दवाखाने में जाएगा नहीं जाएगा? या आप बोलोगे कर्फ्यू लगा है नहीं जाएंगे, देखते क्या होता है बच्चे को, बोलोगे? मैं आपको बताऊं, आप 100 नहीं 1000 फोन घुमाओगे, लाल दिया होता है ना, कलेक्टर की गाड़ी खुद आएगी आपके बच्चे को दवाखाने तक ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए, मजबूर कर दोगे, आप पूरी सिस्टम हिला दोगे। यस और यस। अरे लोग बिहार तक पैदल गए हैं, मुंबई से पूना से गए या नहीं गए कोरोना में? तो क्या बच्चे के भले के लिए दादी दादा से, नानी नाना से बात नहीं हो सकती? क्या दुश्मन है वो बच्चे के? पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे घर में भी महाभारत चल रही है, चल रही है या नहीं चल रही है? तो बच्चे के भले की बात करने तक हम पहुंच ही नहीं पाते कई बार। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, प्रभु भी मुझे माफ करे, क्योंकि मेरी आवाज भी बढ़ गई और तीखी हो गई।
एक फकीर को शोभा नहीं देता है। पर आहत हो जाता हूँ दोस्तों, बड़ा ही सेंसिटिव विषय है ना। बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, बोलते बच्चा मेरी नहीं सुनता। अरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बोलते बच्चा मेरी नहीं सुनता। एक मैडम को तो बोला, उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे, मैं बोला 2 बार मेरे पास लाओ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। सर बोले बच्चा आएगा ही नहीं। अच्छा बुरे काम करोगे तब चलेगा, तब परमिशन है, और अच्छे काम के लिए आपको बच्चे की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे बच्चा बच्चा है या आप बच्चे हो? अरे कुछ तो डिसिप्लिन हो, कुछ तो रूल हो। मेरे घर में भी दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मजाक की बात नहीं है। आप में से अगर किसी ने हमारा, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा हमारा हेल्पलाइन नंबर सेव कर लीजिए। स्टेटस में देखेंगे, इवन हमारे आज के डीपी में देखिए, हम हमारे गुरुजी के पास है, और मेरी दोनों बेटियां उनका आशीर्वाद ले रही है, और बाजू में उनकी दादी माँ भी है। चलो वो भी दिखा देते हैं। दिख रहा है क्या? ये हमारे गुरुजी है, मैं हूँ, हमारी महादेवी यानी पत्नी, मेरी मम्मी और मेरी दोनों बेटियां हैं। दिखाना क्या चाहता हूँ, हमारे घर में भी 3 पीढ़ियां हैं। पर रूल्स क्लियर है, कौन सा डिपार्टमेंट किसका है, रूल्स क्लियर है। एकेडमिक की पूरी जिम्मेदारी महादेवी को दी गई है, डिसीजन की अथॉरिटी उसकी। मैं स्वयं कोच हूँ, यस, मेमोरी ट्रेनर हूँ। सिखाना काम मेरा है, पर क्या सिखाऊंगा मैंने डिसीजन लूंगा। कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, मैं नहीं बोलूंगा, महादेवी बोलेगी, यानी मेरी पत्नी बोलेगी। अच्छा बच्चों को कोचिंग करना है, मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ। मेरे बच्चे का कोच कौन होगा, क्या लगता है आपको कौन होगा? हु वुड बी कोच ऑफ माय बच्चा? जरा बताइए, गेस कीजिए। क्या आपको लगता है मैं इतना 30 मार्क का कोच हूं कि मैं मेरे बच्चों की कोचिंग कर सकता हूँ? एनी गेसेस? नहीं कर सकता दोस्त। यस यू हैव रिटन राइट। किसी ने अक्का कहा, किसी ने मिनल मैम कहा। दिया तले अंधेरा दोस्तों, दिया तले अंधेरा, है ना। तो ये भी करना पड़ता है। जहां बात संस्कारों की आती है, हम दादी माँ की सुनेंगे। यस, जहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, वो बच्चे मेरी सुनेंगे। एकेडमिक की बात आती है, बच्चे महादेवी की सुनेंगे। यस, और जहां लाइफ स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, बच्चे अक्का की सुनेंगे। खत्म काम। क्लियर कट डिफरेंशिएशन, कोई बहस नहीं है। हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं पता है, क्षमायश ना, समय थोड़ा आगे जा रहा है पर बोलना जरूरी है, टॉपिक छिड़ाए तो। हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं पता है, किसी को मालूम ही नहीं कौन सा डिपार्टमेंट किसका है। कभी पापा चॉकलेट ला रहे, कभी दादा चॉकलेट ला रहे, कभी नानी चॉकलेट ला रही, कभी बच्चे खुद चॉकलेट ला रहे, कभी मम्मी चॉकलेट ला रही है, बाकी आस पड़ोस वाले भी लेके आ रहे हैं। कैसे चलेगा ना। हमारे यहाँ व्हाइट बोर्ड है, अभी तो जरूरत नहीं, बच्चे बड़े हो गए, अभी चॉकलेट नहीं मांगते हो। बट वहां रिकॉर्ड लिखा जाता था, निशा 3, यानी इस हफ्ते 3 चॉकलेट हो गए, कोटा कंप्लीट। फिर किसी की मजाल नहीं कि चौथा लाए, लाएंगे तो भी फ्रिज में रहेगा। जो कोई चॉकलेट ला रहा है उसको बताना है इंचार्ज को कि बच्चे को चॉकलेट आज दिया है, वो उधर एंट्री होगी। आपको लगेगा ये क्या हिसाब है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 17 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल ट्रेनर है मेरी बेटी, प्रोफेशनल ट्रेनर। 14.5 साल की उम्र में भगवत गीता के 700 श्लोकों पे पूर्ण टिप्पणी लिख चुकी है। अभी कितना ना, 2.5 साल हो गए, कितना 2.5, यस 2.5 साल हो गए। फाइम क्लब चलाती है, रोज सुबह आप देखिए, मेरी दोनों बेटियां फाइम क्लब में 5 बजे ओम चैंटिंग मेडिटेशन वीडियो ऑन बैठती है। बैठती या नहीं बैठती? जो आते हैं उनको पता है। कैसे? खिचड़ी नहीं है। प्यार करना और बिगाड़ना, या सिस्टम को बिगाड़ना, डिसिप्लिन को बिगाड़ना अलग बात है। पर ध्यान से सुनिए, ये बात वही कर पाता है जो खुद सिस्टम से चल रहा है। यस, आज दोस्तों ये 11 अक्टूबर को
मेरे खुद के 4 साल पूरे होंगे, मैं 3:40 को उठता हूँ रोज। तब 2.5 साल से मेरे बच्चे 5 बजे उठते हैं। से आप में से कितने लोग कब से आ रहे हैं? यानी यहाँ पे तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे 200-300 सेशन अटेंड किए। फिर से एक बार दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ, हर सेशन समय पे शुरू हुआ है। हमारा जय श्री कृष्णा डॉट टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है? फिर तो बच्चे भी ये बात करेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की। यस और यस। तो चलिए दोस्तों, लंबा हो गया, इस पे अगले हफ्ते बात करेंगे ना। मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहूंगा, आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। यस, आप हमारे हेल्पलाइन के कैटलॉग पे भी देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, आपको लगता है किसी विषय पे आपको गाइडेंस चाहिए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ दोस्तों, आप मुझे 10 टॉपिक दो, 8 पे तो मैं अभी 1 घंटे का भाषण दे सकता हूँ। 2 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, 10 में से 10 बोलूंगा तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा। पर 9 साल से रोज 1.5 घंटा स्टडी कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो आपको अगर लगता है कोई सेंसिटिव टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें उस पर बात करनी चाहिए, प्लीज हमें लिखिए, हम डेफिनेटली वो टॉपिक लेंगे। यस और यस। और मैं आपको बताऊं, पेरेंट की पाठशाला मार्च 2020 से बिना रुक ब्रेक के चल रही है, ऐसा नहीं कि आज से ले रहे हैं। यस, तो ये भी चलता रहेगा। एंड मुझे उम्मीद है आप सबने कुछ अच्छा सीखा। अगर अच्छा सीखा तो टाइप कीजिए गॉड ब्लेस ऑल, टाइप कीजिए गॉड ब्लेस ऑल। यस, टाइप कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।